गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मकर संक्रांति के पहले ही मैंने इस रेसिपी को बनाकर तैयार किया था, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और इस ठंडी में हमें जो ताज़े हरे मटर मिलते हैं उसकी हम लोग बहुत प्रकार की रेसिपियाँ बनाकर तैयार करते हैं। डेली कोई ना कोई मटर की रेसिपी तो हमारे घर में बनती ही है। लेकिन क्या आप इस मटर की रेसिपी को साल भर इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ताज़े मटर होते हैं हमें साल भर बिल्कुल नहीं मिलते हैं। और जैसे ही पहला सीज़न आता है, मतलब स्टार्टिंग में जो हमारी मटर आती है तो बहुत ज़्यादा महंगी रहती है, और तब हम लोग ना इस मटर को नहीं लेते हैं। थोड़ा सस्ता हो जाता है तब हम लोग मटर को लेते हैं और फिर सारी रेसिपियाँ बनाना चालू करते हैं। तो सभी लोगों के घर में अभी ताज़ी हरी मटर तो आ ही रही है, और उसे स्टोर करने का आइडिया मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और इस वीडियो में मैंने 3 तरीके आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तीनों तरीकों में से आप लोगों को जो भी तरीका बेस्ट लगे आप स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि पूरे साल भर अगर हमें ताज़े हरे मटर चाहिए तो आप इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद में आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये रेसिपी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि हम लोग ना जब भी कभी मटर पनीर या फिर मटर आलू बनाना होता है, या फिर कचौड़ी वगैरह पूड़ी वगैरह कुछ भी बनाना होता है, या फिर अचानक से हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आ गए हैं और सब्जी वगैरह नहीं रहती है, और अक्सर करके ये हमारे बरसात के समय में और गर्मी के मौसम में हमें ये दिक्कत आती है। क्योंकि गर्मी के मौसम में अक्सर करके मेहमानों की संख्या हमारे घर में ज़्यादा हो जाती है, और तब हमें सोचना पड़ता है कि अब क्या बनाएं। लेकिन अगर इस तरीके के आप मटर अगर स्टोर करके अगर रख देंगे तो साल भर अगर कितने भी मेहमान आए तो हम लोगों को टेंशन नहीं रहती है। क्योंकि मटर एक ऐसी चीज़ होती है जो जिसमें हम लोग आलू डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, और बहुत प्रकार की रेसिपियाँ हम लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद में जब जैसे ही बच्चों के जो स्कूल चालू हो जाते हैं, और उस समय भी बच्चों को ना एक आदत सी पड़ी रहती है कि हमें हर दिन एक नया नाश्ता चाहिए। तो नए नाश्ता बनाने के लिए मटर की आवश्यकता पड़ती है। तो मटर अगर हमारे घर में नहीं रहे तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि आज टिफ़िन में क्या दें। लेकिन अगर टिफ़िन की भी मान के चलिए कि टेंशन ख़त्म हो जाएगी अगर इस तरीके से मटर आप स्टोर करके रखेंगे तो। और स्टोर करने का बहुत ही आसान तरीका है। कई प्रकार से हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, और एकदम ताज़े हरे मटर, बिल्कुल भी इसका ना कलर गया है और ना ही ये कोई कड़क है। लेकिन हाँ, ये एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी मटर को हमें स्टोर करना है तो जो अभी हमारी सॉफ्ट मटर भी आ रही है, और हार्ड मटर मतलब जैसे कड़क वाली जो मटर रहती है वो भी आ रही है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो सॉफ्ट वाली मटर होती है उसे हमें नहीं लेना है, और कड़क वाली ही मटर लेना है। क्योंकि पूरे 1 साल 2 साल के लिए अगर हमें मटर को स्टोर करके रखना है तो कड़क वाली मटर रहेगी तो दाना हमारा एक जैसा भी रहेगा, और साथ में कभी ख़राब भी नहीं होगा। तो मतलब इस तरीके से मटर को हमें चूज़ करना है। और अभी जो मतलब 25 रुपये 30 रुपये किलो मटर मिल रही है, तो मैंने तो यहाँ पर 5 से 6 किलो मटर लेकर आ गई थी। और क्योंकि मुझे स्टोर करना था तो एक बार में मैं इतने सारे खरीद कर लाकर स्टोर नहीं कर सकती थी। बस आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करना था, तो केवल 5 किलो जो मटर लाए थे उसी की मैंने 3 रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और पूरे साल के लिए स्टोर करना है तो हमें और मटर लाना होगा, और कम से कम 10 या 12 किलो मटर अगर हम लोग ला लेते हैं और उसके दाने करने के बाद में अगर स्टोर करके रख देंगे तो वाकई में पूरे साल हमें टेंशन नहीं रहेगी कि भाई हमारे पास में ताज़ा मटर नहीं है। और जो हम लोग मार्केट से मटर लाते हैं उसमें कभी कभी ना छोटे दाने रहते हैं, कई बार तो ख़राब भी रहते हैं। और मतलब जिस तरीके से सेफ्टी से हम लोग कोई भी चीज़ आसानी से सेव कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं, मार्केट में हमें ऐसे मटर बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा हो गया है दूसरा आइडिया, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में पहला और 2 आइडिया मैंने शेयर कर दिया है। अब तीसरा आइडिया तो इतना बेस्ट है कि आपको
मतलब इसे बनाए बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मटर को स्टोर करने से पहले ना बहुत लोग सोचते हैं कि भाई इतने सारे मटर हमें स्टोर करना है तो इसके दाने कैसे करेंगे, क्योंकि दाना करना मतलब एक एक फल्ली के दाने करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आगे इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा और बहुत ही सिंपल तरीका है। और पूरे यूट्यूब पर देखेंगे ना तो आप लोगों को ये वाला वीडियो नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ जो मैंने फल्ली लिया है ना, बहुत सारी फल्ली नहीं लिया है, क्योंकि मैं पहले ही 2 रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो ये तीसरा जो आइडिया है ना, बहुत ही बेस्ट लगा मुझे, और मैं हर बार अक्सर करके ना इसी तरीके से सबसे ज़्यादा मटर को मतलब स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। कई बार होता है कि बहुत सारे हमें मटर छिलना होता है तो कोई साथ नहीं होता है, क्योंकि जो भी काम रहता है हम हाउसवाइफ का ही रहता है, क्योंकि पूरे साल भर की टेंशन उसे ही रहती है कि क्या करना है, नहीं करना है, क्या स्टोर होना चाहिए, क्या चीज़ हमारे घर में होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा टेंशन तो हम ही लोगों को रहती है। तो बस उसी के लिए मैंने ये आइडिया बहुत ही अच्छा बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि कई बार हम लोग जो मटर होते हैं ना उबाल कर भी जैसे स्टोर करते हैं, लेकिन दाने निकालना बहुत मुश्किल होता है। और अगर इस तरीके की फल्ली अगर आप मान के चलिए उबाल कर भी अगर नमक डाल के अगर खाते हैं ना तो भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। और अगर स्टोर करना है तो नमक हमें बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि नमक से कोई भी दाना हो या फिर फल्ली हो बहुत जल्दी गल जाती है। कई लोगों के वीडियो भी मैंने देखे जिसमें कि नमक वगैरह शक्कर वगैरह का यूज किया है। अगर सिंपल तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो पूरा दाना दाना हमारा एक जैसा रहेगा। बस इसे पूरे दाने करने के बाद में ना हमें 2 घंटे लगभग इसे पंखे में ही सुखाना है, धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। अगर धूप पे सुखाएंगे तो ये जो मटर है ना हमारे ताज़े मटर जैसे नहीं रहेंगे और पूरे सूखे जैसे हो जाएंगे, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगी हमारे ताज़े मटर की जब भी हम लोग रेसिपी बनाएंगे तो। क्योंकि स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए बस 2 घंटे हमें सुखा लेना है, और फिर हमें जीप वाली पन्नी या फिर जो भी पन्नी आपके घर में, जैसे हम लोग अक्सर करके सब्जी वगैरह लाते हैं तो पन्नियों में मिलती है, तो वो पन्नियों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ जीप वाली पन्नी रखी थी तो मैंने उसी में आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है कि भाई आप पन्नी कोई भी हो उसमें रख सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में पैक बंद डिब्बा हो उसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये तीनों आइडिया में से जो भी आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा हो आप उसमें मतलब उस आइडिया से आप स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन हाँ, फ्रिज में हमें नहीं रखना है, फ्रीजर में रखना है, जिससे कि हमारा पूरा मटर सेफ रहे और आसानी से जब भी हमारा मन चाहे कि भाई आज हमें ये रेसिपी बना के तैयार करना है तो आप बेझिझक कर सकते हैं। थैंक यू।